Assalamualaikum students. So today we are solving the question paper for statistics 2024 for second year sin board. In this paper we have section B here. सेक्शन बी में हमारे पास जो पार्ट 2 है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 वो हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, एंड सेकंड पार्ट में कह रहे हैं बोथ फेस आर सेम। पहले सवाल से बोले थे, सवाल ने बोला क्या किया है। सवाल में हमसे बोला ये गया है कि हमने कॉइन टॉस करे दो, हमने 2 कॉइन टॉस करे। अब इस 2 कॉइन टॉस करने का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ऐसे समझें हमने 2 कॉइन टॉस करें। अगर मैं बात करूं एक कॉइन में क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, हर कॉइन में एक में हेड होता है और एक मेरे पास टेल होता है। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी आएंगी, या 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या मेरे पास टेल आ सकता है, सही, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वाले केस में कह रहे हैं कि हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं एक साथ ना, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कितनी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ट्राई करी, या हमने पहली दफ़ा कॉइन टॉस करा, तो हमारे पास दोनों कॉइन्स में क्या आ गया, हेड आ गया। एक और दफ़ा किया, हेड और टेल आ गया। इसी तरह टेल और हेड भी आ सकता है और दोनों टेल टेल भी आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें कॉइन को टॉस करने पे मिल सकती हैं। अब इस सवाल को सॉल्व किस तरह करना है, पहले तो हमें ये बताना होगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। कॉइन टॉस करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ को लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। टोटल आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इसके लिए हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा, सैम्पल स्पेस हम कर्ली ब्रैकेट में बनाते हैं। पहला सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है हमारे पास, दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या हो सकता है पहले में हेड आ रहा है लेकिन दूसरे में टेल आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीसरी क्या हो सकती है कि पहले में टेल आ जाए लेकिन दूसरे वाले में हेड आ जाए। और चौथी क्या है, दोनों के अंदर ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये हमारे पास टोटल आउटकम से टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या निकालनी है, एटलीस्ट वन टेल के लिए कि हमारे पास कम अज़ कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम अज़ कम, तो कम अज़ कम एक टेल आ जाए। तो उसके लिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट वन टेल। अब इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है डिजायर्ड या पॉसिबल, डिजायर्ड बोल सकते हैं या पॉसिबल भी बोल सकते हैं, आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला इस सवाल के अंदर हम फॉलो करेंगे। अगर मैं देखूं एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है कि कम अज़ कम एक टेल आ जाए मेरे पास। अब कम अज़ कम एक टेल क्या हो सकता है, अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास जो है इधर टेल आ गया, एक टेल आ गया, एक टेल इधर आ गया, 2 टेल, एक टेल तो यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, यहाँ पे कम अज़ कम एक टेल है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, मतलब 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, मेरे पास टेल आने की, एक टेल आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो डिजायर्ड आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स कितना है मेरे पास 3, और टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 और 4। तो 3 डिवाइड बाई 4, जब इसको 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, या प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.75 आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के दरमियान आएगा, ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो पार्ट 1 का आंसर इसी तरह होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं बोथ फेसेस आर सेम। तो पार्ट बी हम देखें, बोथ फेसेस आर सेम। तो बोथ फेसेस सेम का मतलब क्या है, बोथ फेस सेम का अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी देखूँ तो पहले में भी हेड है और दूसरे में भी हेड है, मतलब दोनों जो आउटकम्स हैं, दोनों कॉइन के जो फेसेस हैं वो दोनों हेड आए। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूँ तो एक हेड है और एक टेल है, तो मतलब दोनों फेसेस तो सेम नहीं है। तीसरे वाले के अंदर एक टेल और एक हेड हो गया, तब भी दोनों सेम नहीं है। चौथे वाले के अंदर पहला टेल है तो दूसरा भी टेल है, तो
यहाँ पे दोनों फेसेस क्या हो गए, सेम हो गए। तो मेरे पास इस केस के अंदर डिजायर्ड आउटकम क्या हो जाएंगे, एक यहाँ से निकल रहा है और एक मेरे पास यहाँ से निकल रहा है, टोटल कितना होगा 2। तो इसके लिए फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, डिजायर्ड आउटकम्स जितने हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, फेस सेम वाले, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। डिजायर्ड आउटकम्स क्या है मेरे पास 2 और टोटल आउटकम्स क्या थे 4। इसको डिवाइड करा हमने तो 1/2 जो कि इसके बराबर होता है 0.5 के। तो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई 0.5, ये इसका क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास जो है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ एंड करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।